हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फार्मन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 26 को। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। और चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। अब चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। ये एक नया प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा जी बिल्कुल। एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। भारत के महान्यायवाद ये कौन होते हैं? तो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव है कौन है? बताएंगे जल्दी से। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जी बिल्कुल। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। क्या होगा? एंटोनिया गुटेरस। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार फार्मन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो तीसरा प्रश्न है। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, इसने प्रतिस्थापित किया है, क्या किया है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत के योजना आयोग, भारत के वित्त आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी बिल्कुल। इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है भारत के योजना आयोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग जो है सरकार का एक पॉलिसी थिंक है। ठीक है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसने क्या प्रतिस्थापित किया है? तो इसने भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इसी के बदले में आपका नीति आयोग आया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, कहां पर स्थित है? इसको जवाब देना है। और बगल में दिया गया आपका कि यह जो प्लेटफॉर्म है 1.3 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बताएंगे ये प्लेटफॉर्म आपका कहां पर है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे जी बिल्कुल। टाइम्स अप। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, गोरखपुर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो यहाँ का प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है, याद रखना है। और ये अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में चलिए एक प्रश्न पूछते हैं कि ये गोरखपुर आपका किस राज्य में पड़ता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? चलिए आंसर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 40 से 42 प्रश्न हर हाल में सही करने हैं जी बिल्कुल। 5 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 24 अक्टूबर 1948 को कोलकाता में, ठीक है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। ठीक है, और कोलकाता में चली थी। डेट क्या है? 24 अक्टूबर 1948 को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी बिल्कुल। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या देगा? लेशमैनिया। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा जो भारत का विधानसभा चुनाव होता है उपरोक्त में से अगर कोई नहीं रहेगा तो उसके लिए नोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह विकल्प पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? इसका आंसर आपको देना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखिएगा विधानसभा में अगर किसी को वोट नहीं देना रहता है तो उसमें नोटा का प्रयोग किया जाता है, NOTA। और इस विकल्प का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 7 का सी के साथ चला जाएगा, नवंबर 2013 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इम्फाल, शिलोंग, आइजोल या डी सिलचर को? जी अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी सभी को गुड मॉर्निंग जी बिल्कुल। 8 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब है, शिलोंग। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
टाइम्स अप। जी बिल्कुल 9 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं बी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन 20% का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही अटेम्प्ट किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तारयुक्त ब्रांड बैंड नहीं है? टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका तारयुक्त ब्रांड नहीं है, सैटेलाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक प्रश्न और बन रहा है आपका कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार। इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ऐसे करके कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको टिक करना है पुलित्जर पुरस्कार। और जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है बताएंगे जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो बार बार बोल रहे हैं आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल 12 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं बी को, बिल्कुल सही जवाब है। क्या जगह कॉन्ड्रिक लैमर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, किस वैज्ञानिक के नाम पर बताएंगे जल्दी से। चलिए फटाफट से बताएंगे कि चंद्रयान 2 का लैंडर के नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। जी बिल्कुल इसका सही जवाब का बहुत बच्चे बी को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? चलिए आंसर कीजिए। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। जी बिल्कुल 14 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारत के पास है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? टाइम्स अप। जी बिल्कुल 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी नंबर के साथ चला जाएगा 1906 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल टाइम्स अप। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा धान्यागार। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन यही था, धान्यागार। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी या डी तमिल? फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाइए। टाइम्स अप। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी अज्ञात है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ रहेगा पशुपति। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बता दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 18 था, 19 था और एक 17 भी था। ठीक है, इस तीनों प्रश्न को यहाँ से ध्यान में रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, बताएंगे जल्दी से। टाइम्स अप। जी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है पीलिया, वमन, एनीमिया या डी नर्वस हेसेन? टाइम्स अप। तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, एनीमिया नामक रोग होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। जी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है?
जी बिल्कुल, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका 23 का, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 273 के, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अशोक, उदयन, सिकंदर लोदी या डी शेरशाह सूरी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। जी बिल्कुल, 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उदयन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर करना है। जी बिल्कुल, 25 का, जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अकबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या डी उत्तराखंड में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय या डी तमिलनाडु में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 27वें प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक या डी जम्मू कश्मीर? चलिए आंसर की जल्दी जल्दी से। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, केरल। ठीक है, और केरल को ध्यान में रखना है, ये गर्म मसालों का राज्य भी कहा जाता है केरल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या डी रूस के देश से? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर। जी बिल्कुल, टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन बी के साथ लगेगा, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, थायमिन, रेटिनॉल या डी टोकोफेरॉल? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर है? लोकटक झील, डल झील, वुलर झील या डी चिल्का झील पर? फटाफट से आंसर कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है और सभी को लाइव में 7 बजे आना है। जी 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, डल झील पर स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय आंदोलन या डी स्वदेशी आंदोलन? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 33वें प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ लगेगा, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 5 मिनट की क्लास बची हुई है तो आप पूरा क्लास को देख कर जाएंगे, बीच से स्किप नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ लगेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इसने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने क्या किया था? 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल। 34 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ लगेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की अधिकतम मोहरें निर्मित है सेल खड़ी से, फाइल से, पक्की मिट्टी से या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, याद रखिएगा 36वें प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु घाटी की अधिकतम मोहरें सेल खड़ी से निर्मित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली या डी कोलकाता में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, याद रखिएगा 37वां प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चल जाएगा, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रेगुड़ मृदा किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली,
तंबाकू, कपास या डी गन्ना। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, याद रखिएगा। 38वां प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 38 का सी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। रेगुर मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 39 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया, ये डेट बताना है आपको। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, याद रखिएगा। 40वें प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? साबरमती, मुंबई, लखनऊ या डी कोलकाता? चलिए आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, 41वां प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ रहेगा, कोलकाता, ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? चलिए आंसर करेंगे। भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान या डी पाकिस्तान और ईरान? जी बिल्कुल, याद रखिएगा। 42वां प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो 43वें प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अजातशत्रु को। ठीक है, क्या कहा जाता है? हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था? बताएंगे जल्दी से, कौन सी संस्था मानव सूचकांक जारी करता है? चलिए आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, याद रखिएगा। 44वें प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, यूएनडीपी। यूएनडीपी एक संस्था है जो मानव सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बराक नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या डी देवप्रयाग नदी? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो चलिए। जी बिल्कुल, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करेंगे आज का यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ सुबह 7 बजे।